दोस्तों ये वीडियो आपको क्या है, केवीएस भर्ती आज सेकंड शिफ्ट का पेपर है 10 जनवरी। 10 जनवरी का हमने फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड किया है और ये वीडियो है आपको सेकंड शिफ्ट में जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी के आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम महिलाओं के हॉकी एशिया कप 2025 की विजेता रही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका चीन हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में पूछा गया है गुरु शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता, भंडारण, संचय, अनुदान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की स्कीम है? कौन सी योजना है किसकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक मंत्रालय। इसका पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें पूछा गया है भारत के राजकीय संप्रतीक पर निम्नलिखित में से कौन सा ध्येय वाक्य लिखा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, इस संविधान सभा के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसमें पूछा गया है पंडित रमाबाई निम्नलिखित में से किस संगठन के संस्थापक रही हैं? तो ये रही हैं मुक्ति मिशन के। इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6वां, राष्ट्रीय संस्थागत रैंक निर्धारण रूपरेखा NIRF 2025 के अनुसार विधि की श्रेणी में निम्नलिखित में से प्रथम रैंक किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 7वें में भारत निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन का संस्थापक रहा है? तो सार्क का। इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, चौथे में दिया हुआ है सार्क। क्वेश्चन नंबर 8वें में भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, इसमें निम्नलिखित में से क्या भारत की संवैधानिक संस्था का उदाहरण नहीं है? तो संवैधानिक संस्था का उदाहरण में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है निम्नलिखित में से भारत में स्थित बैंक और उनकी अवस्थित वाले राज्य का कौन सा युग्म सुमेलित सही है? तो इसमें टिहरी बांध उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से क्या मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग है? तो इसमें परमस्तिष्क हो जाएगा, सेरेब्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है, संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्या देवी भंडारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में विषुव रेखा के किस तरफ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति संस्था को 2025 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो इसमें जो फाउंडेशन टू एजुकेशन गर्ल्स, साइना अली, यूजीनियो लोमोस, इन सभी को दिया गया है। इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुएवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो इसमें दिया गया है भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। भारत ने पहले मिशन चंद्रयान के प्रथम माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक स्पॉट लैंडिंग किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पहला पॉइंट जो दिया गया है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हांगकांग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली से बाहर स्थापित भारत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्स भोपाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में निम्नलिखित में से किस गतिविधि में संयोजित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दुग्ध क्रांति। करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह और तंत्र पार्थिव ग्रह नहीं है? तो इसमें पार्थिव ग्रह जो है वो नहीं है, यूरेनस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां है, निम्नलिखित में से क्या वायु जनित रोग का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तपेदिक। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन थे हमारे सामान्य ज्ञान के। इसी वीडियो में हम लोग जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे अभी सेकंड शिफ्ट में, वो क्वेश्चन भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हिंदी का पूछा गया है, इसमें किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? तो इसमें अनैतिक। इसका तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 में पूछा गया है गंगा का पर्यायवाची बताना है आपको। तो जो गंगा का पर्यायवाची है
इसमें चौथा ऑप्शन सही है। इसमें चौथे ऑप्शन में जो दिया गया है वो है भागीरथी। चौथे ऑप्शन में दिया गया है भागीरथी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। जो इसमें वाक्य दिया गया है इसमें से आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोब विभिन्न आकार के हो सकते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 84 में पूछा गया प्रधानमंत्री सूखा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, उपर्युक्त वाक्य में ने परसर का प्रयोग करके वाक्य बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ने सूखा क्षेत्र का दौरा किया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोते हुए बच्चे को ढांढस बंधाने के लिए माँ ने उसे अंक में ले लिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोद हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शब्द में हार का प्रत्यय लगाकर शब्द बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेलन, खेलनहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 है वह शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के साथ लगाए जाने पर उसके अर्थ में विशेष बल का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा निपात, इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 में निम्नलिखित में से कौन सा विपरार्थी शब्द का युग्म है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थोड़ा बहुत, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृत शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो सुधा अमृत का पर्यायवाची होता है, इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह भिन्न है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतैक्य दिया गया है, मतैक्य शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत प्लस ऐक्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गति सुनु कह हृदय हसी मुनि हरिहरे सूझ अयमय खांड न उखमय अजहु न बूझ अबूझ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ने से बना हुआ, उखमय का अर्थ बताया गया है। सैनिक सीमा पर शहीद हो जाते हैं परंतु जीते जी देश पर आंच नहीं आने देते हैं, इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हरना क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका हरना से जो शब्द बनता है वो हो जाता है हार, इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, हार होता है शब्द। जयदीप ने विपत्ति के समय अपने मित्र से सहायता मांगी पर उसने टका सा जवाब दे दिया, इसका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्लस छेद, इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है लोकप्रिय का सामासिक शब्द क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा लोक के लिए प्रिय, नहीं लोकों में प्रिय होता है इसका, तो इसका लोक में प्रिय, इसका चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस शब्द में इक प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनता है, तो धार्मिक, इसका धर्म, इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा धर्म, इसका धर्म से धार्मिक शब्द बनता है। 99 में पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, तो इसमें देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शीतोष्ण, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जीके और हिंदी ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे सेकेंड शिफ्ट में सारे कंप्लीट कर लिए हैं।